बहुत से सूद खाते हैं, सूदखोर, सूदखोरों को गांव वाले थूकते हैं, यार फला सूदखोर हो यार, उनके दायरे न जाए, उनके यहाँ को बिटिया कही दी हो सूदखोर हो, लेकिन उनकी सेहत पर कोई असर पड़े वाला। ऐसे बहुत से शराबी नशा करते हैं, लोग गांव वाले उसको गिरी निगाह से देखते हैं, लेकिन उन पर कोई असर नहीं। एक नवाब साहब थे, घर में लेटे थे, उनको खांसी आ रही थी। इत्तेफाक से एक चोर नवाब साहब के घर में घुसा चोरी के लिए, और जैसे घुसा वैसे नवाब साहब को खांसी आ गई रात में। चोरवा जाने इसकी जागत है, कहा बस सर से नवाब साहब के तखत के नीचे घुस गया। अब नवाब साहब देख ली, वही के ऊपर थूक अखाथू अखाथू। रात भर नवाब साहब थुक्का थुक्का बर्फ के सिल्ली बनाई दी, और चुप परा जाए नहीं के बेजान जी थुक्का सवेरे का पूरा नवाई दी। यहाँ तक कि सुबह के टाइम उनकी बीवी आई कुछ पानी वानी लेके, तो नवाब साहब थुक्कते रहे, वो बीवी थुक मारी। तो बीवी बड़बड़ाने लगी, कहीं तुमको तमीज नहीं, बेढंगे कहीं के, बूढ़े हो गए, हम पर थूक दिया। तो नवाब साहब ने कहा बड़े अफसोस की बात है, तुम जिंदगी की साथी हो, एक थूक नहीं बर्दाश्त कर पाए, और आज मेरा सिर्फ एक रात का साथी है, और मैं रात भर थूकता रहा, बर्दाश्त करता रहा। जब नवाब साहब ने बताया तो भगा चोरवा, और भगवा कही अल्लाह का शुक्र है, आया था काला बन के, जा रहा हूँ सफ़ेद बन के। तो पर रात भर थूक की न, वो समझिस कि हमारा रंग साफ भवा है। ऐसे ही आजकल कुछ बेहया हो गए हैं, पूरा गांव थूकता है, लेकिन वो समझते नहीं हमारी मेराज हो रही है। ऐ लोगों, शर्म हया नहीं तो जीना बेकार है। किसी के घरों में न बैठो, किसी के दरवाजे पर बगैर जरूरत के न जाओ, इससे तुम्हारी इज्जत बर्बाद हो जाएगी। लोग तुम पर निगाहें उठाएंगे, उंगलियां उठाएंगे। ऐसे ही तलाक देने के बाद औरत के करीब न जाओ। दे हैं अनगिनते तक कहीं 2 दफा कहा रहे, पता नहीं को बताए दे थे कि 2 दफा दिए नहीं होते, बकहे 2 दफा दिया रहे। अरे जिस खुदा के डर से तुम ये कह रहे हो 2 मर्तबा, वो खुदा जान तो रहा है, सब कुछ जानता है। तिलाक देकर छुपा रहे हो। लड़के हरामी पैदा होंगे, औलादे हरामी पैदा होंगी, और क़यामत के दिन क्या मुँह दिखाओगे। ऐसे ही सूद है, सूद खाना। बसरा में एक हबीब थे, बहुत मालदार रहे, सूद में रकम बांटे रहे, तो असली रकम नहीं लेते रहे, बढ़ती वाला लेते रहे, सूद वाला वसूला करते रहे, खावा करते रहे। इत्तेफाक से एक फ़कीर दरवाजे पर गया, कहा हबीब अल्लाह के नाम पर दे दो। तो हबीब ने कहा सुनो, हम तुमका दे देवे, लेकिन तुम रही हो गरीब के गरीब है, तो तुम्हार गरीबी तो जाई ना, तुम रही हो फकीर के फकीर, अगर हम कुछ तुमका दे दे, और तुम जैसे फकीरन का अगर हम रोज दे लगवे, तो तुमरन जैसे फकीर हम मुँह हो जीवे, इसलिए तुम चले जाओ, हम तुमका कुछ दे न पे। वो बेचारा फकीर चला गया। बीवी ने खाना बनाया, जब खाने के लिए बैठे तो जो पतीली में था चावल दाल जो भी था, सब खून से बदल गया। बीवी ने कहा तुमने बड़ा बुरा किया, उस भूखे इंसान को तुमने वापस कर दिया। कहा दूसरा बनाओ। दूसरा बनाया, और जब बन के तैयार हुआ, फिर पूरा खाना खून से बदल गया। बीवी ने कहा हबीब, अब तुम्हारे नसीब से खुदा ने रोजी उठा ली है। ए हबीब, अगर अब तुम दाना खाना चाहते हो तो पहले उस फकीर को मना लो, जिस फकीर को तुमने धक्का देके दरवाजे पे से भगा दिया।
कुरान कहता है वअम्मस्साइल फला तन्हर, अल्लाह फरमाता है महबूब किसी मांगने वाले को भगाओ ना, दुत्कारा न करो। जाओ हबीब उससे माफी मांगो। हबीब घर से निकले, उस फकीर को तलाश करने लगे। तो जब निकले तो रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे थे। का कुछ बचा उचा है का हो? अच्छा अच्छा। बच्चों ने हबीब को देखा तो बच्चे भगे चिल्ला करके, कहा हटो हटो, भागो भागो, देखो सूदखोर आ रहा है, सूद खाने वाला हबीब आ रहा है, कहीं उसकी गर्द हम पर न पड़ जाए कि हम लोग भी जहन्नम में न चले जाएं। भाग लो, देखो वो जहन्नमी आ रहा है, सूदखोर आ रहा है। वो बच्चे जब भगे तब हबीब के दिल पर असर पड़ा। अरे मैं इतना बड़ा बदनसीब हो गया कि मेरी वजह से मेरे बच्चे भाग रहे हैं शहर के, मुझसे नफरत करते हैं। तब हबीब के दिल की दुनिया बदले। तब हबीब ने इरादा किया कि लाओ जाए बसरा के वली हजरत इमाम हसन के, बस इमाम हसन के कदमों में माफी मांग लें, तौबा कर लें। तो इमाम हसन बसरी के पास हबीबी अजमी गए तौबा करने। इमाम हसन बसरी से कहा, इमाम हसन बसरी जिंदगी भर सूद खाया, लेकिन आज मेरा दिल नफरत कर रहा है, मैं तौबा करने आया हूं, क्या अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल फरमाएगा? तो इमाम हसन बसरी ने हुजूर की एक हदीस सुनाई। कहा, ऐ हबीब, हुजूर फरमाते अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, तौबा करने वाला इंसान उस तरह हो जाता जिसने कोई गुनाह ही न किया हो। तौबा कर ले। हबीब ने तौबा किया और तौबा करके वापस चले। जब वापस चले तो जो बच्चे खेल रहे थे उन बच्चों ने जब देखा तो चिल्लाए, कहा देखो वो जन्नती आ रहे हैं, चलो उनके पैरों में लिपट जाया जाए, हो सकता है अल्लाह उनके कदमों की बरकत से हम सबका मकाम जन्नती बना दे। तो बच्चे लिपट गए हबीब के कदमों में। तब हबीब रोए, कहा या अल्लाह तू कितना मेहरबान है, अभी चंद मिनट पहले मैंने तौबा नहीं किया था तो इन बच्चों के दिलों में हमारी नफरत थी, और अल्लाह तेरी बारगाह में सच्ची तौबा कर लिया तो तूने हमको इन लोगों के दिलों में महबूब बना दिया। जिंदगी भर रोए और गुनाहों से बचते रहे। ऐ मेरे दीनी भाइयों, सूद इंसान को जलील कर देती है, और जब इंसान सूद खाने से तौबा कर लेता है तो अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद फरमा देता है। लिहाजा इन चीजों से अपने आप को बचाओ। आज हमारा माशरा कितना बिगड़ता जा रहा है। हदीस पाक में अन अम्र इब्न मुर्रा, हजरत अम्र बिन मुर्रा सहाबी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़वों में शरीक हुए। वो फरमाते हैं, क़ाल ले मुआविया, अम्र बिन मुर्रा ने मुआविया से कहा, समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हुजूर से सुना है कि हुजूर फरमाते हैं, जब कोई इंसान हाजतमंद को अपने करीब आने नहीं देता तो अल्लाह ताला उससे रिस्क के दरवाजे को बंद कर देता है। कि जब कोई मजबूर तुम्हारे पास आए तो उसको रोको ना, उसकी ज़रूरतों को सुनो और उसकी मदद करो। अगर तुमने उसकी तरफ तवज्जो न किया तो अल्लाह ताला हमारे तुम्हारे लिए भी रिस्क का दरवाज़ा बंद कर देता है। इसलिए मेरे दीनी भाइयों, 4 दिन की ज़िंदगी अल्लाह ने दिया है। हुजूर ने मेराज में नमाज का तोहफ़ा रब की तरफ से हासिल किया है और अपनी उम्मत को पेश किया है। इसलिए हम और आप नमाज की कदर करें, नमाज़ों की पाबंदी करें।
और अपनी मस्जिदों को आबाद करें। सहाबे किराम को नमाज से बेपनाह मोहब्बत थी। एक सहाबी हैं जिनका नाम है अब्दुल्ला बिन अब्बास। उनके आंखों में मोतियाबिंद की बीमारी हो गई, आंखों की रोशनी चली गई। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने एक नौकर रखा, किस लिए कि जब अजान हो तो तुम मुझे मस्जिद नबवी पहुंचा दिया करो, और जब मेरी नमाज जमात से ख़त्म हो जाए तो मेरे घर लाके छोड़ दिया करो। जबकि नाबीना पर जमात नहीं है वाजिब, नाबीना हो गए सहाबी, लेकिन जमात से नमाज पढ़ने के लिए एक नौकर रखा, वो नौकर ले जाता था लाता था। एक दिन नौकर नहीं आया, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की जमात खत्म चली गई। जब जमात छूटी तो गए अपनी माँ से रोने लगे, कहा अम्मी ले चलो मेरे आँखों का इलाज करा दो। आज नौकर नहीं आया, मेरी जमात चली गई, फिर कभी नहीं आएगा तो जाएगी, इसीलिए मेरी आंखों का इलाज करा दो, मेरे आंखों में रोशनी आ जाए ताकि मेरी नमाज बाजमात न छूटे। तो उनकी माँ लेके गई। डॉक्टर ने देखा मदीने में, तो कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, 15 दिन तक आपको लेटना पड़ेगा। तो कहा नमाज, कहा नमाज नहीं पढ़ सकते। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि और कोई तरीका बताओ कि मेरी नमाज भी न छूटे, मेरी आँखों का इलाज भी हो जाए। कहा ना 15 दिन तक आपको नमाज छोड़नी पड़ेगी। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा था कि तुम 15 दिन की भी आप बात करते हो, खुदा की कसम एक वक्त की नमाज भी जमात से नहीं छोड़ सकता, चाहे मैं दुनिया में नाबीना ही रह करके ज़िंदगी गुजारूं। नाबीना हो के तो ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, लेकिन 15 दिन की नमाज क्या एक वक्त की जमात भी नहीं छोड़ सकता। ये कह के चली आए, आँखों का ऑपरेशन नहीं कराए नमाज की मोहब्बत में। लेकिन अब जाते हैं मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद दुआ मांगते हैं, अल्लाह तो खूब जानता है मैंने नमाज की मोहब्बत में आँखों का इलाज छोड़ा है, इलाही नमाज की बरकत से आँखों की रोशनी वापस फरमा दे। डॉक्टर ने 15 दिन के लिए कहा था, लेकिन अब्दुल्ला बिन अब्बास ने इस तरह नमाज के बाद रो रो करके खुदा से नमाज को वसीला बना के दुआएं मांगी। तो 6 ही दिन गुजरे थे कि अल्लाह ने नमाज की बरकत से उनकी आंखों में पूरी पूरी रोशनी वापस फरमा दी। अब ऐसी रोशनी आई कि अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं जब तक दुनिया में जिंदा रहा कभी मेरे आंखों में कोई तकलीफ नहीं हुई। लोगों, सहाबा के दिलों में नमाज की कितनी मोहब्बत थी कि आंखों का इलाज कराने गए सिर्फ इस नीयत से कि हमारी जमात न छूटे, और आज हम उनके मानने वाले नमाजों को छोड़ रहे हैं। नमाज पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक जलसा हुआ, एक मौलाना साहब तकरीर करने लगे कि बेनमाजी जहन्नमी, और कुरान में है। जब सुनाया तो बस गंवा वाले उठाइन लाठी की, अच्छा मूल्य भी मिला, बलावा का खानो खवावा का नजरानो दिया जो हम मिल लोगन बुराई करत है। वो उठे लाठी लेके तब मूल्य भी कहें हाँ का बात नहीं कहते हमरे बुराई करत है, तुका बुलावा रहा है यही कहते। कहें दे रहे नहीं तुमको नहीं, ईद बकरीद पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? कहें हाँ ईद बकरीद तो हम लोग बहुत शान से पढ़े थे 29 रमजान के। तो कहें तब तो तुम नमाजी हो, हम तो उका कहते जन कभू न पढ़ी सो। तो चौधरी आएगा गांव के, कहे अरे तुम सब बेवकूफ़ हो, बेनमाजी वो है जो कभी पढ़े न पढ़े, और जो कभी पढ़े ही नहीं वो बेनमाजी कहाँ है? हम लोग बेनमाजी नहीं हैं। मौली साहब की जान बची, लाखों पाए, बुद्धू खैर से घर वापस आए। आजकल लोग अपनी कमी को दूर करना नहीं चाहते। ऐ मेरे भाइयों, सबसे बेहतरीन चीज़ है नमाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोहफ़ा लेकर के आए। अच्छा ये बताओ, आप कहूँ जाओ अपने घर वालन के लिए कोई चीज़ लेकर आओ, अच्छी चीज़ होके बाद दो तो भाई दे, तो आपको कितनी तकलीफ़ होगी कि मैं बम्बई से लेके आया था फलातून, अति महंगी मिठाई दी हो तो भाई देश, तो तकलीफ होगी कि नहीं होगी? अल्लाह के रसूल 7वें आसमान के ऊपर गए, नमाज का तोहफा लेके आए, और आज हम नमाज को ठुकरा रहे हैं।
तो क्या अल्लाह अल्लाह के रसूल नाराज़ नहीं होंगे? इसलिए गुजारिश है, नमाजों की पाबंदी करो और एक दूसरे के साथ अच्छा बर्तावा करो, एक दूसरे का ख्याल करो, माँ बाप की इज्जत करो, इसलिए कि बग़ैर माँ बाप को भी राज़ी किए खुदा राज़ी नहीं होगा। माँ बाप तो वो हैं कि अगर ये दुआ कर दें तो अल्लाह ताला वो चीज़ दे देगा जो कहीं आप पा नहीं सकते। आज माँ बाप को रुसवा करके लोग चाहते हैं कि हमें दुनिया मिल जाए, दीन मिल जाए, कभी नहीं मिल सकती। बम्बई में बहुत से लोग गए होंगे, माहिम शरीफ है, वहाँ एक मज़ार है कुतुब कौकन की, हज़रत मखदूम माहिमी। गए हो कि नहीं गए हो आप लोग? को नहीं गए। मखदूम माहिम उस ज़माने में थे बम्बई में, जब कोई बम्बई में कुरान पढ़ाने वाला नहीं था। तो एक दिन कहा, अम्मा मुझे बाहर भेज दो, मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ। कहा, बेटा कहाँ जाओगे? बाहर मैं अकेली हूँ। कहा, क्यों, बड़े पीर नहीं चले गए थे? अरे बड़े पीर दौलत वाले थे, उनकी माँ ने भेज दिया था, मैं गरीब आदमी तुमको कहाँ भेज सकती हूँ। तो मखदूम माहिम ने कहा, तो अम्मा मैं कुरान न पढ़ूँ? कहा, नहीं बेटा, अल्लाह चाहेगा कोई आएगा कुरान पढ़ाने वाला तो पढ़ा देगा। तो मखदूम रुक गए माँ की फर्माबरदारी में। लेकिन जब सुबह काम धाम से फुर्सत पाते तो चले जाते समंदर के किनारे और आसमान की तरफ निगाह उठा के दुआ मांगते, या अल्लाह कोई कुरान पढ़ाने वाला भेज दे, या अल्लाह कोई कुरान पढ़ाने वाला भेज दे। दुआ मांगा करते थे, शाम को चले आते। एक दिन हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आए। 4 नबी अभी भी दुनिया में जिंदा हैं जिनको मौत नहीं आई। 4 नबियों को मौत नहीं आई। एक तो ईसा अलैहिस्सलाम, एक इदरीस अलैहिस्सलाम, एक इलियास अलैहिस्सलाम और एक हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम। इनको अभी तक मौत नहीं आई। हजरत खिज़र आए, फरमाते, मखदूम तुम रोज़ाना यहाँ आते हो? कहा, कुरान पढ़ना चाहता हूँ, कोई कुरान पढ़ाने वाला नहीं, दुआ मांगता हूँ कि कोई कुरान पढ़ाने वाला आ जाता। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मखदूम मैं खिज़र हूँ, रोज़ाना यहाँ आना, मैं तुमको कुरान पढ़ा दिया करूँगा, लेकिन किसी से बताना नहीं, राज की बात है। कहा ठीक। थोड़ा पढ़ाया, चले गए। खिज़र अलैहिस्सलाम मखदूम आए शाम को, बड़ी खुशी खुशी अम्मा की खिदमत किए। सुबह उठे, फिर जल्दी जल्दी खिदमत करके खा पी के चल दिए। फिर शाम को आते खुशी खुशी, सुबह फिर जल्दी जल्दी निकलने लगते। एक दिन मखदूम की माँ ने कहा, बेटा बहुत जल्दी सुबह जाने में करते हो, कहाँ जाते हो? कहा, अम्मा राज की बात है, न पूछो। राज की बात? बेटा मैं माँ हूँ, मुझसे भी कोई करीबी है दुनिया में तेरा, मुझसे नहीं बताएगा? तो कहा, अम्मा राज की बात है। कहा, बता बेटा, मैं मुझसे नहीं बताएगा? तब मखदूम ने बता दिया कि मैं जाता था समंदर के किनारे, अल्लाह से दुआ करता था कि अल्लाह कोई कुरान पढ़ाने वाला भेज दे। तो अल्लाह ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को भेजा, रोज़ाना कुरान पढ़ाने आते हैं। जा जा बेटा जल्दी जा। अब वहाँ जब गए तो खिज़र अलैहिस्सलाम आए ही नहीं। मखदूम पूरा दिन इंतज़ार करते रहे। शाम को आए तो रोने लगे। कहा, अम्मा आपने राज की बात पूछ लिया, उन्होंने मना किया था, आपने पूछ लिया, मैंने बता दिया, वो नाराज़ हो गए, नहीं आए। अम्मा अब हम कुरान कैसे पढ़ेंगे? कहा, नहीं बेटा वो उस्ताद हैं, आप शागिर्द हो, शागिर्द का काम है रोज़ाना दरसगाह में जाए, उस्ताद को इख्तियार है, जब चाहे आए, जब चाहे ना आए। बेटा तुमको कल भी जाना है। दूसरे दिन फिर गए, पूरा दिन इंतज़ार किया, नहीं आए। फिर आए, रोने लगे। कहा, अम्मा वो नहीं आएंगे। कहा, नहीं बेटा कल जाना। तीसरे दिन गए मखदूम, फिर पूरा दिन खड़े रहे, हजरत खिज़र नहीं आए। तब आके रोने लगे। कहा, अम्मा अब हम जाहिर रह जाएंगे। तब मखदूम की माँ ने कहा था, बेटा कल जाना। रात हुई, मखदूम की माँ ने दुआ मांगी, या अल्लाह अगर मेरे बेटे मखदूम ने मेरी मोहब्बत में राज की बात बता दिया तो तूने खिज़र को क्यों रोक लिया? या अल्लाह खिज़र को भेज दे, वरना बेटा मेरा मखदूम नाफरमान हो जाएगा, फिर कभी कोई मेरी बात नहीं मानेगा।
या अल्लाह मेरे हाथों की लाज रख ले और खिद्र को भेज दे ताकि मेरा बेटा मखदूम कुरान पढ़ ले। रात में माँ ने दुआ मांगी। चौथे दिन जब मखदूम समंदर के किनारे गए तो देखा कि हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम पहले ही से खड़े इंतज़ार फरमा रहे हैं। जब गए तो खिद्र मुस्कुराए, फरमाते बेटा नहीं माना, तूने बता ही दिया। कहा हुजूर अगर माँ न होती तो खुदा की कसम में न बताता, लेकिन माँ की मोहब्बत में मैंने राज की बात बता दिया। तो खिद्र कहते हैं मखदूम अगर माँ की मोहब्बत में तूने राज की बात बता दिया तो तू सुन ले, तेरी माँ की रात की दुआएं भी खुदा ने कबूल कर लिया है। ऐ मखदूम आओ, अब तुमको रोज़ाना आना नहीं पड़ेगा। मखदूम को हजरत खिद्र ने पकड़ा और अपने सीने से चपटाया, और सीने से चपटाने के बाद हजरत मखदूम के सीने में पूरा कुरान खिद्र ने उड़ेल दिया और मखदूम हाफिज कुरान हो गया। वापस आए, माँ की कदमों को बोसा दिया। पता चला कि माँ बाप की दुआओं से बहुत कुछ मिलता है, इसलिए नमाजों की भी पाबंदी करो और माँ बाप की भी फर्मा बरदारी करो। लेकिन आज हम में तुम में हसद जलन बहुत है, एक दूसरे की नेमत को देख के जलते हैं, किसी के मर्तबे को देखकर, किसी की दौलत को देखकर। आवाज़ तो सबसे ज़्यादा मौलवी मौलाना देख के। अगर कोनो मौलवी मौलाना बढ़िया गाड़ी चले लागे तो कहीं लागत है कोनो रसीद के हाथे आएंगे, और अगर फटा पुराना चले तो कहते देखो मौलवीन का कुछ जुहात है, मौलवियाना पढ़ाए का फायदा, कोनो लंग चारा नहीं। मौलवियों से हसद न किया करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल का वक्त करीब आया, कुरान की आयत नाजिल हुई मा काना मुहम्मदुन अबद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, कि मोहम्मद मर्दों के बाप नहीं आखिरी रसूल हैं। तो साहबा ने पूछा आपके बाद कोई रसूल नहीं आएगा? कहा ना। तो साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल जब आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा तो दीन हम लोग किससे सीखेंगे? हम लोगों को दीन कौन सिखाएगा? तो सरकार ने फरमाया था मेरे बाद नबी तो नहीं आएंगे, लेकिन मेरे बाद मेरी उम्मत के उलमा तुमको दीन सिखाते रहेंगे। तो कोई नबी नहीं आएगा दीन की बात बताने के लिए, अब आलिम ही आएंगे। इसलिए हज़रत मौलाना अरशद रज़ा साहब क़िबला आपके अगैया में हैं, और भी यहाँ बहुत से आलिम हैं। इनकी कद्र करो, इज़्ज़त करो, ताकि अल्लाह ताला इनके वसीले से हमको आपको दीनदार बना दे। देखिए हालात बहुत नाजुक हैं, आप देख रहे हो दिन ब दिन मोबाइल में यूट्यूब देख रहे हो क्या हो रहा है दुनिया में। अल्लाह बहुत बड़ा कादिर मुतलक है। नमरूद बहुत बड़ा बादशाह था, पूरी दुनिया का बादशाह था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए आग जलाया था, तो एक मच्छर गुजरा था तो उसका एक पर और एक टांग जल गई थी। तो मच्छर रोया था, कहा था या अल्लाह मुझे नमरूद ने बेगुनाह जला दिया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया था हम तुझे बदला दिलाएंगे। फिर वो मच्छर नाक के जरिए नमरूद के दिमाग में घुसा, तो रवायतों में है कि 400 साल तक वो मच्छर नमरूद के दिमाग में काटता रहा। 400 बरस मच्छर काटता रहा। नमरूद बादशाह था, लेकिन कभी इस दीवार से सर टकराता, कभी खंबे से, कभी पेड़ से, कि सुकून मिल जाए। ऐसे टकराते टकराते नमरूद हिलाक हो गया। तो अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। शद्दाद ने जन्नत बनवाई थी, वो भी खुदाई का दावा किया था, तो अल्लाह ने उसके गर्दन में कीड़ा पैदा कर दिया था। कई 100 बरस तक के वो कीड़ा भी शद्दाद के गर्दन में काटता रहा। सुकून की जिंदगी नसीब न हुई और कीड़े ने शद्दाद को हिलाक कर दिया। तो ये लोगों याद रखो जालिम की जिंदगी बहुत कम है, कोई किसी पर जुल्म न करे। हुजूर फरमाते मल्लम यरहम सगीरना, जो अपने से छोटे पर रहम न करे, वलम युक़िर कबीरना, और जो अपने से बड़े की इज्जत न करे वो हम में से नहीं है। तो
तो हमेशा छोटों पे रहम करो, बड़ों की इज्जत करो। अल्लाह के रसूल हमसे आपसे राज़ी हो जाएंगे। ठंड ज़्यादा है, अल्लाह इन चंद बातों को कबूल कर ले और जलसा कराने वालों को अल्लाह दोनों जहान की इज़्ज़त अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।